आज हमारे हालात ऐसे हैं, अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन ihsana, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। कब करो? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब उनके हाथ पैर हिलने लगे, जब उनके हाथ पैर हिलने लगे तो उनसे हुस्ने सुलूक किया करो। और आगे फरमाया नस्कायन की फला तकुल्लाहुमा उफ्तिम, अपने माँ बाप से उफ तक मत कहना। ये कौम है, ये मखलूक है, रब के बंदे हैं जो रब के कलाम को भी इनकार कर देते हैं और हम माँ बापों को सताने लगे। क्या फरमाया तुम्हारे और मेरे रब ने? फला तकुल्लाहुमा उफ्तिम, अपने वालिदैन को उफ मत कहना। लेकिन ये ऐसी मखलूक है, ये ऐसी उम्मत है मेरे नबी की जो अपने वालिदैन की आंखों से आंसू निकालती है। एक वो था नबी का चाहने वाला जिसने नबी की ज़ियारत को माँ की खिदमत पर कुर्बान कर दिया, जिसे बिना देखे सहाबियत का मनसब मिला और मनसब के साथ साथ जुब्बे नबुवत भी मिला। आज हम हैं, ये उम्मत है जो नबी के कौल पर, नबी के फेल पर, नबी के अखलाक हसना पर अमल नहीं करती है, रब के कलाम को ठुकराने में लगी हुई है। और बख्शिश के लिए भर भर के जन्नत की नहरें भी पिएगा, जन्नत के मशरूबात भी खाएगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा मेरे रब ने क्या फरमाया। आगे फरमाया वला तनहरहुमा, अपने वालिदैन को झिड़कना मत। मारना तो दूर की बात, ये कौम मारती हुई नजर आती है, मारती हुई, लेकिन अल्लाह ने फरमाया अपने माँ बाप को झिड़कना भी मत। वकुल्लाहुमा कौलन करीमा, जब जब तू बात करे अपने वालिदैन से तो औकात में आकर के बात करना, हाथ बांध करके निगाहें नीची करके नरम लहजे में बात करना। और अल्लाह ने जब तीनों चीजें फरमाई हैं, इसी की हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके वालिदैन दुनिया से अपनी औलाद से रजामंद होकर के जाते हैं, रजामंद होकर के जाते, चाहे आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुदब्बिर हो, मुहक्किक हो, मुजद्दिद हो, मेरा ये कहना है आप लोगों की दुआ से कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा वली देखना है, अगर गौसे आजम से ही बड़ा वली देखना है तो तुम सुबह को अपनी माँ की ज़ियारत कर लो। गौसे आजम से बड़ा वली तेरे घर में तेरी माँ को रब ने बनाया है। तेरी नमाजें कबूल नहीं है, तेरे रोजे कबूल नहीं है, तेरी ज़कात सी सारी चीजें कबूल नहीं है। अब जिस हज के लिए लोग गए हैं, जिस हज के लिए 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं, कोई है दुनिया में ऐसा जो दावा कर दे मेरा हज कबूल हुआ है? नहीं हुआ है। जाता है, मेहमानों को खाना खिलाता है, खाना खिलाने के बाद इतना बड़ा सफर, अपनी मेहनत का पैसा जाकर के तवाफ करना, सफा मरवा पर सही करना, ज़कात के अंबार लगाना, नमाजें पढ़ना, मिना में कुर्बानी करना। यहाँ हद तो यह है कि आप अपनी नमाजों पे इतराते हो। अगर तुम मस्जिद में नहीं, खाने काबा के अंदर अगर सजदे की हालत में इंतकाल कर जाओ और तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज हैं तो ला युशम्मा राइहतुल जन्नह, जन्नत तो दूर की बात ना मिलेगी। अब जन्नत मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? जन्नत मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हज करने वालों, जिस नबी ने हज तुम पर फर्ज किया, जिस नबी ने बताया कि हज तुम पर फर्ज है, उस नबी ने यह भी कहा अल जन्नतु तहत अक़दामुल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माओ की कदमों के नीचे है। तुम हज करो, 4 लाख का जमाने को खाना खिलाओ, कबूल नहीं है। सफा मरवा पर सही करो, कबूल नहीं है। आप जाकर मीना में कुर्बानी करो, कबूल नहीं है। अगर माँ बाप नाराज है, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं जिस हक की कोई हकीकत नहीं है, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर तेरे वालिदैन जिंदा है, तेरी माँ जिंदा है, तेरे बाप जिंदा है, अपने वालिदैन की मुस्कुरा करके खिदमत कर ले। अगर मुस्कुरा कर तेरे वालिदैन ने दस्ते दुआ उठा दिया तो जमाना एक तरफ, हज मकबूल की सनद अल्लाह का हबीब मुस्तफा तुझे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हज मकबूल हमें नहीं चाहिए दिखावे का। ये रुमाल हज का हमारे कांधों पे होना चाहिए। लोग हाजी कहें, उलमा इकराम से पूछें, ये ऐसा हज तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा,
ऐसी इबादत तुम्हारे मुंह पर अल्लाह की बारगाह में दिल का सौदा होता है। वो ऐसी जात है जहां दिल झुका हुआ होना चाहिए। दिल हमारे काले हो चुके और दिखावे के लिए वही बात कि 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को गई, माँ बिलख रही है, पान खाने के पैसे नहीं है, बेटा हज की जा करके सारी चीजें करता है, क्या हज कबूल होगा? दूसरी चीज हज के अंदर पहली शर्त, क्योंकि ये महीना चल रहा, तहारत भी रखी गई, माल का पाक होना, माल का पाक होना। पहले ज़कात निकलवाई, माल पाक कराया रब ने। हम हराम माल से जाते हैं। तो एक बेटी का, औरतें सुन रही हैं क्योंकि बात इधर चली गई, हज्जे मकबूल, माँ की खिदमत, मरने के बाद भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिंदा ही वालिदैन के तुम्हारे ऊपर हुकूक नहीं है, बाद मरने के और ज्यादा तुम पर हुकूक हो जाते हैं। एक बेटी, अल्लाह के रसूल ताबई मक्के की सरजमीन में, बहुत जल्दी बता करके खत्म करूं क्योंकि कहते हैं ना कि नागवार अगर गुजरे तो सही नहीं। तो एक बेटी, आज जो हमारी बहन बेटियां आती हैं ना, जिसने जिंदगी में अपने वालिदैन को जलील किया, मारा, गालियां दी, जब बाप का जनाजा उठता है ना तो वो आकर के दूर से बैग फेंक करके और जमाने के सामने सर दीवारों में मारता ताकि लोग देखें इसे बड़ी तकलीफ है, चाहे दिल ही दिल में ये सोच रहा हो कि अब जो है इसकी विरासत तकसीम होगी। तो वो बेटी अल्लाह के रसूल के शहर में एक ऐसा ताजिर था कि उसकी एक बेटी थी, मुस्कुरा जाए तो 1000 अशरफियां उसके ऊपर से उतार कर गरीबों में तकसीम कर दे। बात समझ में बहुत तेजी। और अगर उसको बीमारी पकड़ ले तो पूरे मक्का के डॉक्टर और तबीब उसकी दहलीज पर एड़ियां रगड़ते थे। एक ही बेटी थी, मुस्कुराए तो निछावर, रोए तो डॉक्टरों का आना। जब वो बड़ी हुई, अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनी, अल्लाह के कलाम को सुना, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया। अब वो बेटी का, जब बेटी की शादी हुई, शादी होकर के जब गई तो पहले दौर नहीं था, शोहर तिजारत के लिए निकल गया। जब निकला, ये बेटी जो थी, जिसने नबी की हदीस को सुना, कलाम पाक को सुना, आज हमारी बहन बेटियां नहीं सुनती हैं। कैसी माएँ होती, जिंदगी भर माँ से शिकायतें करती हैं, आज माँ की एक शिकायत सुनने तैयार नहीं। वो बेटी अचानक से, बाप जो ठंडक कहा करता था बेटी को अपनी, अचानक से तबीयत खराब हुई। किसी ने आकर के खबर दी, तेरे बाप की तबीयत अलील है और दरवाजे पर निगाहें अटकी हुई हैं, काश मेरी बेटी आ जाए और इस बेचैन दिल को सुकून मिल जाए। बेटी ने क्या किया, आज की बेटी होती तो शोहर भी अगर घर पे होता, वो अगर बोलती कि शोहर बोलते मैं भी चलूंगा, तुम आते रहना, अब्बा की तबीयत खराब है, ये हालात हैं। लेकिन वहां पर उसने सब्र का दामन पकड़ा और रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाया, इबादत की और अल्लाह से दुआ की, मौला शाफी तू है, शिफा देने वाला है। कुछ दिन गुजरे, फिर ये शिकायत आई कि अब तेरा बाप बिस्तरे अलालत की शदीद हद तक पहुंच चुका है, अब तेरे बाप की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। तेरा बाप कोई भी जाता है तो तेरा कसीदा पढ़ता है, मेरी बेटी दिल को सुकून देने वाली इस रास्ते से आ जाए तो इस कलेजे को सुकून मिल जाए, लेकिन तू अपने बाप को बीमारी में देखने नहीं जा रही। लेकिन उसने इनके तानों को बर्दाश्त करते हुए रब की बारगाह में फिर मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद अल्लाह से दुआ की, मौला तू शाफी है, शिफा देने वाला तू है। लेकिन दहलीज से कदम बाहर ना निकाला। अब अचानक से तूफान जैसी खबर उसके कानों की समात तक आती है। आने के बाद औरतें कहती हैं, अरे नादार, तेरा बाप तुझे याद करता करता सिस्कियां लेता हुआ इस दुनिया से कूच कर चुका है, तेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, लेकिन तूने जिसकी मुस्कुराहट पर 1000 सोने की अशरफियां गरीबों में तकसीम होती थी, जिसके रोने पर हजारों तबीबों का हुजूम लग जाया करता था, तू कैसी बेटी है, कैसी वफा का पुतला है। अपने बाप को जिंदगी में ना देखा, इंतकाल हो चुका है, आखिरी दीदार अपने बाप का कर ले ताकि रूह को सुकून मिल जाए। लेकिन उसने फिर मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद अपने रब की बारगाह में इबादत की रो करके रब से दुआ की, मौला मेरे बाप का हामी और नासिर तू है। अब जनाजा उठ जाता है, गुस्ल दिया जाता है, लेकिन कह कहे तज़किरे उस बेटी और बाप के है कि बताओ कितनी कम बख्त लड़की है, कितनी नादान बेटी है, कितनी बेमुरव्वत लड़की है
जिसने बाप की दौलत पर मजे लिए लेकिन बाप को सिसकते हुए नहीं देखा, मरे हुए बाप का चेहरा ना देखा, गुस्ल दे दिया गया, कफन के लिए लिबास पहना दिया गया, जनाजा उठ रहा है, लोग कलमे पढ़ते हैं, लेकिन उस जनाजे में हर किसी की जबान पर कलमे तैयबा की जगह उस बेटी की शिकायतें थी कि आज वो मनहूस अपनी दहलीज से बाहर ना निकली। जब जनाजा कब्रिस्तान मक्के में लेके जाया गया तो वहां पर हर शख्स अपने दौर का ताबई हो, हर किसी की आंखों में बाप बेटी की मोहब्बत को देख करके आंसू आ गए। लेकिन लोगों ने देखा जिन्हें अल्लाह ने ताकत दी मुस्तफा के रुखे ज़ेबा का दीदार करने के लिए, मेरे आका का चेहरा मुस्कुरा रहा था। लोगों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हर शख्स रो रहा है, हर औरत रो रही है, हर किसी की आंख में आंसू है, लेकिन ये चेहरा क्यों मुस्कुरा रहा है? मेरे आका फरमाते हैं दीवानो, तुम जाहिर को देखते हो, अल्लाह ने मुझे बातिन देखने वाला बनाया, मुझे अपनी अता से आलिमुल गैब का इल्म दिया, मुझे अपनी अता से हाजिर और नाजिर बनाया, शफाअत का ताज मेरे सर पर रखा। तुम जाहिर देखते हो, मैंने बातिन देखा। तुमने बाप और बेटी की मोहब्बत को चकनाचूर जाहिरी में देखा, लेकिन उसने अपने शौहर के ना होने की वजह से अपनी दहलीज से कदम बाहर ना निकाला, अल्लाह के कलाम पर अमल किया, मुस्तफा की हदीस को कलेजे से लगाया और रब की बारगाह में दुआ की। रब्बे कदीर ने इसकी बेटी का ये अमल इतना कबूल किया कि रब्बे कदीर ने उस अमल के सदके में जो जहन्नमी बाप था ऐसा जन्नत